वही भगवान कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी, देवी देवता, ब्रह्मा शंकर आदि सभी के नियामक, सभी के मालिक, सभी के कंट्रोलर, वो अपने इच्छा से अपने लीला प्रकट करने के लिए धरती में आए। भगवान को जो पूछा गया, भगवान बोले मैं आता हूँ। अर्जुन बोला क्यों आते हैं? भगवान ने 2 श्लोक में स्वयं अपने आने का कारण बताया। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तो मैं आता हूँ। आकर क्या करते हैं? अधर्म का बोलबाल होता है, धर्म का ग्लानि होता है, तो आकर अब क्या करते हैं? न मैं आकर के 2 काम करता हूँ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतिनाम। और ये काम हुआ। दूसरा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जुग जुग में धर्म को स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। धर्म स्थापना करने के लिए मुझे 2 काम करना पड़ता है। क्या? न साधुओं के परित्राण करना और दुष्कृतियों को विनाश करना। तो इसमें जो अर्थ करने वाले कहते हैं कि भगवान ने यहाँ च शब्द उपयोग किए हैं, विनाशाय च दुष्कृतिनाम। च शब्द का अर्थ होता है अल्सो, उसको भी, च माने भी बोलते हैं। भी शब्द का लगा करके भगवान ये सूचित करते हैं कि असाधुओं को, दुष्कृतियों को विनाश करना ये मेरा काम नहीं, इसके लिए मैं नहीं आता हूँ। क्योंकि इसके लिए तो मैं थोड़ा धरती हिला दूँ, मर जाएंगे अपने आप। थोड़ा सा सांस में डोज कम कर दूं, कोरोना हो जाएगा, ऐसे सब मर जाएंगे ऑक्सीजन का। तो मुझे पर्सनली आना ज़रूरत नहीं है। भगवान बोले मुझे पर्सनली आना ज़रूरत नहीं। इसी के लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ अन्यान्य धर्म वालों के साथ बड़े लगता है कि ये कैसे है। हमारा भी इतने धर्म है, बहुत इतने अनुयायी हैं, वो है, लेकिन हमारे जो ईश्वर होते हैं उनका कोई रूप नहीं है, कोई फोटो ही नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। लेकिन आपका दुनिया भर के विग्रह है, ये वो कैसा है? अगर विग्रह होता, अब भगवान का चलो कुछ रूप मानते हैं, भगवान कौन है? न सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, जो सर्व समर्थ है उसको भगवान मानते। जो सर्वसमर्थ, सर्वोपरि, सर्वव्यापक है, तो इतने बड़े व्यक्ति, इतने शक्तिशाली है, तो उनका ड्रेस, उनका प्रोटोकॉल, उनके है नहीं, पता चलना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं रेड लाइट लगा होगा गाड़ी, और उनके आगे पीछे चलने वाले उनके स्कर्ट, और इससे पता चलेगा कि बड़े वीवीआईपी होंगे, है कि नहीं? कि कोई पुलिस कमिश्नर आते हैं, उनका स्टार रहता है, उनका मुकुट, उनका कई ऐसे चीज़ रहता है, यूनिफॉर्म ऐसे से पहचान लगता है कि ये कोई बड़े अधिकारी हैं, कुछ हैं। तो भगवान तो सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो सबसे बड़ी अधिकारी तो वो जब आते हैं, जब हम यही छोटे मोटे इस क्षेत्र के कोई अधिकारी आते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम फाइनल होता है। पहले से कुछ महीना पहले से डेट फाइनल होता है। तो पहले म्यूनसिपैलिटी एक्टिव होता है, पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं, नगर पालिका एक्टिव होते हैं, सब होते हैं कि मिनिस्टर प्रोग्राम है, वीआईपी प्रोग्राम, ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो जाता है, तब आते हैं कि नहीं? इतनी सारी व्यवस्था होता है आने के लिए। तो ये सभी छोटी मोटी नेताओं के ज़्यादा समय रहते नहीं, उनके लिए इतनी व्यवस्था होता है। और जो संपूर्ण चराचर विश्व के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है, वो जब आएंगे, कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, कितना व्यवस्था होना चाहिए, और उनका वेश पोशाक प्रोटोकॉल ये सब होना चाहिए, तब तो पता चले। बोले आप लोग उनको सर्वेश्वर मानते हैं, सर्वेश्वरेश्वर, सर्व ईश्वर के ईश्वर मानते हैं, लेकिन वो आता कैसा? कभी मछली, कभी कछुआ, कभी सुअर, अरे कभी तो ऐसा रूप जना देखा ना सुना, हाफ लायन हाफ म्यान, ऐसे भी होता ना, मंदिर में पूजा करते हैं।
नरसिंह रूपम, नर भी है सिंह भी। बोले अरे बताओ, चिड़ियाखाना में भी ऐसा नहीं मिलते देखने के लिए। मिलते हैं कि चिड़ियाखाना में देखा है ऐसा? नहीं। अश्रुत्वा, अदृष्ट, न सुने के न देखें, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों? जब सर्वश्रेष्ठ है, उनको कोई डर भय नहीं है, तो उनका जो नित्य रूप है इसी के साथ आए, उनका प्रोटोकॉल साथ आए, ताकि से पता चले सबको। किसी को पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के लिए भगवान आदेश दिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के करने के लिए इंजीनियर सब मटेरियल भी भगवान ने दिए। बोले लो एक से मिलाकर इसे इसे मैं ब्लू प्रिंट देता हूँ, इसे क्रिएशन करो, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कर रहे थे, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। संतान उत्पन्न किए, बोले उनके संतान को बोले बेटो आप और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। कोई नहीं कर रहे थे, राजी नहीं हो रहे थे, राजी नहीं हो। तो अंततः बोले कि प्रभु कुछ हो नहीं रहा है। मैं प्रयास करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा है। तो भगवान ने फिर उनको करेक्शन करके बोले नहीं, डिजाइन में चेंज करो, ऐसे करो। तो फिर प्रथम स्वयंभू शतरूपा, एक पुरुष एक स्त्री के प्रकट किए ब्रह्मा जी ने। और फिर उनको बोलने जा रहे थे कि आप सृष्टि करो, लेकिन बोलने से पहले वो आकर के बोले पिताश्री हम सृष्टि करना चाहते हैं, हमको स्थान बताओ। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं तो बोलने से पहले आप लोग चाहते हैं इतने। और स्थान उनको बोले कि आप पृथ्वी में जाओ, और पृथ्वी था नहीं। ब्रह्मा जी के लोक होता है 14 प्लैनेट, एक ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के अधिकारी ब्रह्मा जी। एक ब्रह्मांड इज कर 14 फ्लोर बिल्डिंग। आजकल तो कितने कितने मतलब 32-35 की और ज़्यादा फ्लोर का बिल्डिंग होता है, लेकिन जो ब्रह्मांड के नक्शा है वो 14 फ्लोर बिल्डिंग है, 14 महला का बिल्डिंग है। इसमें जो 7th फ्लोर है ये पृथ्वी लोक है, और बीच में पृथ्वी लोक गायब हो गया था, 7th फ्लोर नहीं था। ब्रह्मा जी मन को बोले कि आप 7th फ्लोर में जाओ, वहीं आपके लिए मैं देता हूँ। वो बोले 7th फ्लोर है ही नहीं, 6 है, फिर 8 है, बीच में 7th नहीं है। आप सोच सकते हैं एक 14 फ्लोर बिल्डिंग में एक फ्लोर बीच में गायब हो जाए तो कैसे बिल्डिंग टिक सकता? लेकिन बिल्डिंग था। ऊपर में बैठे थे ब्रह्मा जी 14 फ्लोर में, और बीच में 7th फ्लोर गायब। वो बोले कैसे हो सकता है, कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसे ऐसे समर्थवान राक्षस भी होते थे। हिरणाक्ष था, वो उठाकर ले लिया, 7th फ्लोर को उठा लिया, ब्रह्मांड से छीन कर ले लिया, लेकर समुद्र में डाल दिया। बोला मैं बाद में देखूंगा। रख दिया समुद्र के अंदर, गर्भसागर में लेकर गए, सबसे नीचे गर्भसागर अथल से। तो ब्रह्मा जी बोले क्या करूं? ब्रह्मा जी जब चिंता कर रहे थे तो भगवान ने एक छींक लगता है, छू करके छींकते हैं, तो ब्रह्मा जी से छींक आया, और उनका नाक से एक कुछ एक निकला तो बढ़ते गया वो बराह बन गए, क्योंकि वो कीचड़ में लेकर डाल दिया था पृथ्वी को। गर्भसागर सबसे अथल जल है, जो सबसे नीचे कई करोड़ साल से पानी से भरा, कितने बड़ा कीचड़ होगा। तो कीचड़ के अंदर जाने के लिए विफिटिंग प्राणी केवल सूअर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। और सूअर का जो घ्राण शक्ति, आजकल तो पुलिस लोग कोई कुत्ते यूज करते हैं, जो पुलिस जो काम नहीं कर सकता कुत्ते कर लेते हैं, कहते ना नहीं, सूंघ कर पता लगा देते हैं ये इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन उनको नहीं पता सूअर से भी और पावरफुल स्मेल शक्ति सूअर का होते हैं। तो भगवान ने इसलिए सूकर रूप धारण करके, पृथ्वी का पहचान है गंध, गुण है तन्मात्रा है गंध, तो गंध से और कीचड़ के अंदर ढूंढ कर निकालना। तो ब्रह्मा जी ने शुक्र को पृथ्वी को ढूंढ कर निकाल रहे। तो इस प्रकार से रूप लेकर के बोलते हैं उसको कैसे भगवान माने? भगवान हो सर्वोच्च अधिकारी जो है, उनका निर्दिष्ट अगर रूप मानते हैं, कोई निर्दिष्ट रूप होगा, निर्दिष्ट ड्रेस होगा, पोस्ट पोजीशन ऐसे होना चाहिए। लेकिन आपके ईश्वर का कुछ नहीं, कब क्या बनता है, कब आता है, कैसा बनता है, कुछ नहीं ठिकाना। इसको कैसे मान सकते हैं ईश्वर करके, सर्वेश्वर करके कैसे माना जा सकता? तो ये बात पूछा गया था।
इसीलिए हमारे मंदिर में करता तो अच्छा होता, रुक्मिणी विहार मंदिर में आप नया सेंटर भी देख लेते, वो लोग इसको देख लेते और शांति में करते, है ना। वृंदावन दर्शन करने के लिए आया, देखना चाहिए। यहाँ के दर्शन, यहाँ का माहौल अलग है ना। तो जब अकबर ने बीरबल को पूछे थे, बोले तुम्हारा धर्म में कैसे ईश्वर मानते इस प्रकार, तो बीरबल बोले जहाँ पर आप सही तो कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार जो ईश्वर वो सही है, बाकी आप लोग मानते हैं लेकिन पूरा ज्ञान आपको नहीं है। बोले कैसे मान सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं। बोले ठिकाना तो है। बोले ठिकाना है तो फिर ऐसे क्यों, कोई फिक्स रूप नहीं, कब क्या कब कैसे रूप में कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। भाई बड़े आदमी से फिक्स होता है प्लान। तो बीरबल जी बोले मैं उसका उत्तर दूंगा, वो आप समझ भी जाएंगे, थोड़े समय वेट करना पड़ेगा आपको। बोले कैसे, गर्मी के सीजन था। बोले मुझे 15 दिन टाइम दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, आप मान जाएंगे। बोले ओके। तो अकबर के एक पुत्र थे छोटे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का उम्र था उसका। और बीरबल जी जब जाते थे राज दरबार में, वो चॉकलेट या लॉलीपॉप कुछ लेकर जाते, छोटे बच्चे पसंद करते हैं सब। तो बीरबल अंकल के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, अच्छा सभी जानते हैं उनके साथ बहुत अच्छा हो उनका संबंध है। तो उन्होंने उनको बुला करके उनके आकृति ले करके हूबहू एग्जैक्ट एक ऐसे पुतला बना कर लाए। कोई भी देखेगा तो बोलेगा तो अकबर के लड़के हैं, छोटे लाल हैं। ऐसे बना करके वही कपड़ा वपड़ा पहना करके रेडी कर दिया। वो बोला कि गर्मी हो रहा है, तभी जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, कूलर ऐसी चल नहीं रहा था। बोले नौ विहार करते हैं, जल विहार करते हैं, जमुना जी के तट पर दिल्ली है, दिल्ली सर। बोले वहाँ, बोले ओके किया जाए। जब बादशाह बोलते हैं तो विशाल आयोजन होने लगा नौका विहार का। हजारों नौका रेडी हुआ सज करके, और उसमें रानी महल के रानी सेवक उनके लोग गए, राजा के साथ जो लोग गए, कई जो बॉडीगार्ड होते ना नेवी वाले, नवाल फोर्स, लाइफ जैकेट पहन करके वो लोग भी गए। पूरी व्यवस्था, गाना बजाना, खान पान का व्यवस्था हुआ। जमुना जी में बोट फेस्टिवल होने लगा। जब बोट शुरू हुआ, मझधार पर जब बोट पहुंचा था बादशाह का, बादशाह के बोट में बादशाह बैठे थे, 2 उनके बॉडीगार्ड बैठे थे, और सामने बीरबल जी बैठे थे। सबसे बड़ा बोट वही था। और बीरबल जी अपने गोद में वो छोटे लाल को लेकर बैठे थे। छोटे लाल असली में अपने माँ के पास था, लेकिन वो जो पुतला एग्जैक्ट ऐसे बना। अकबर बोल रहा था मेरे बेटा बीरबल के पास बैठा है, तो हमेशा उनके पास बैठता रहता है, उनको पसंद करता है, कोई बात नहीं, चलता रहता था बोट। धीरे धीरे जब मझधार पहुंचा तो बीरबल ने ऐसी बात करते 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 उनको किनारे किए और छोड़ दियो, पानी में गिर गया, पुतला गिर गया पानी में। अकबर का सामने गिर गया। अकबर चिल्लाया, मेरा बेटा पानी में गिर, चिल्लाया। तो सारे जो पुलिस, जो नावल फोर्स थे, लाइफ जैकेट पहन लिए सब कि उतरेंगे, राजकुमार पानी में गिर गए। वो तुरंत सब जो पानी के तैराक बड़े बड़े लोग सब आने से पहले अकबर पानी में कूद पड़ा था। स्वयं बादशाह पानी में कूद पड़े। यहाँ तक कि अपने ओवर कोट, हीरे मोती के जो माला पहने थे, कुंडल आदि, कोई नहीं उतरे, गमछा नहीं पहने, वैसे सवस्त्र ड्रेस के साथ, रॉयल ड्रेस के साथ धमाक से कूद गए वो भी। अरे अब तो राजकुमार डूबे थे, अब राजा जी डूब गए, अब तो बड़ी हमला हो गया। लेकिन वो पुतला तो कोई डूबा नहीं था, वो तो वही तरह तो उठा कर लाए, उठाकर नाव पर, तो पुलिस आ गए थे, उठा कर नाव में उठाए। उठ करके गिल्ला कपड़ा हो गया था, उठ करके तुरंत अकबर उसको गोद में पुतला को लेकर के रख दिया। उनको पूछा बीरबल ये तो मुझे चीटिंग का धोखा क्यों दिया, मैं तो सोचा कि मेरा बेटा गिर गया, अरे ये तो पुतला था, मैं तो धोखा में आकर पानी में कूद गया, ये क्या, ऐसा क्यों किया तूने। बीरबल बोला जहाँ पन्ना जी ये तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे ये बताए आप क्यों कूद गए। हजारों तैराक
जान देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए लाइफ जैकेट पहनकर तैयार थे, बालू उठा सकते थे अथल पानी से, आप स्वयं क्यों कूद गए? क्या जरूरत था? तो अगर कूदना था गमछा पहन लेते, कपड़ा उतार लेते, अलंकार उतार लेते, ये क्या हो गया सब पानी में गिर गए क्यों? बीरबल बोला, अकबर बोले, बीरबल तू क्या पागल है? अरे मैं तो सोचा था कि मेरा बेटा है, मेरे दिल के टुकड़ा है, वो पानी में गिर जाएगा और मैं वेट करेगा, पुलिस आएगा उनको उठाएगा। ये कोई पिता कोई कर सकता क्या? पिता का सामने कोई उनका पुत्र पानी में गिर जाए, वो वेट करेगा नहीं, वो उनको फोन किया है वो लोग आएंगे? नहीं, वो तो स्वयं कूद पड़ेगा किसी भी हालत में। बोले अच्छा, मैं तो यही सुनना चाहते थे ना। उसका मतलब क्या ना, जिसे आपके बेटे के प्रति इतने ममता है, इतने स्नेह है, आप कोई सुरक्षा वाहिनी को अपेक्षा नहीं करेंगे, स्वयं कूद पड़ेंगे, चाहे पानी में हो, कैसे कपड़ा न उतार करके, इतने मूल्यवान अलंकार को न उतार कर कूद पड़ेंगे उनको रक्षा करने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारे जो ईश्वर सर्वेश्वर भगवान होते हैं, उनका ममता है कि पिता के ममता से कोटि कोटि गुण ज़्यादा होता है। जब ऐसे उनके भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आता है तो वो वेट नहीं करेंगे कि सिस्टम होगा, ये सब करेगा नहीं, स्वयं कूद पड़ते हैं, चाहे मछली बनना पड़े, चाहे कछुआ बनना पड़े, चाहे नरसिंह बनना पड़े, चाहे कुछ भी बनना पड़े। ये है भगवान की भगवत्ता, ये प्रेम है। बोले आप लोग ईश्वर के तो इसे है ही नहीं, रूप इन्हें प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम केवल पोस्ट पोजीशन है, लेकिन हमारे ईश्वर के पोस्ट पोजीशन तो है ही है। तो इसीलिए जो गीता में भगवान कहे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतिनाम च, बोलते हैं कि मैं तो केवल आता हूँ साधुओं को परित्राण करने के लिए। साधु मेरे लोग हैं, साधु जन के सुख के लिए ही मैं आता हूँ। और ये दुष्कृति लोग जो बदमाश लोग हैं, बोले उनको मारना तो साइड इफेक्ट है, वो भी इसलिए कि मर जाते हैं अपने आप। जब एक काम करने से ये भी हो जाता है, जिससे आपको कोई परम आनंद प्राप्त होगा, दुख तो ऐसे मिट ही जाएगा। दुख रहते हुए तो आनंद प्राप्त होगा नहीं ना। बोले आप परम सुख प्राप्त हुआ मतलब दुख तो मिट ही गया। ठीक इसी प्रकार जब भगवान साधुओं को परित्राण करते हैं, जो असाधु ऐसे विनाश हो जाते हैं उस साइड इफेक्ट से, उनके लिए भगवान को आना जरूरत नहीं है। तो इसीलिए च शब्द लगाते हैं। तो ये भगवान के निज धाम है। धाम में भगवान के लीला धाम है, लीला स्थली, यहाँ लीला करते हैं। विशेष करी ब्रजमंडल द्वादशात्मक वन है, 12 वन में भगवान को चारणादि लीला करते हैं। गाय रखना, गाय चराना आजकल के प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं सबसे छोटा काम है, और के काम ना गाय चराता है। आप लोग तो गाय चराना सोचते हैं काम है करके, नहीं। दिल्ली फिली तो गाय पे होते नहीं। जो भी किसका घर गाय है बंदी करके घर के अंदर बांध के रखते हैं, वहीं दाना खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, ख़त्म। इंजेक्शन देते हैं, बीमार हो जाता है। लेकिन हम लोग का 2 पैर होता है, डॉक्टर बोलता है 5-6 किलोमीटर डेली सैर करो तबियत ठीक रहेगा। गाय के 4 पैर है, उसको और ज़्यादा चलना चाहिए। उसको बांध के रखने से कैसे ठीक रहेगा तबियत उसका? इसलिए भगवान गोपाल है, गौओं के पालक है। वो उनको लेकर के घूमते थे, हमेशा हमेशा घूमते थे, एक जगह में टिकते नहीं थे। इसलिए इस स्थान का नाम ब्रज है, जो चलते फिरते रहते हैं। पूरे समुदाय को लेकर चलते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ रुकते थे। आज यहाँ तक कुछ दिन जब तक गाय के चारा मिलता है वहाँ खत्म, फिर दूसरी जगह, दूसरे वन, फिर दूसरे वन, ऐसे घूमते हैं, एक जगह कभी टिकते नहीं। गिरी वन कंदराय नदी, नदी के किनारे जहाँ गाय सुख रहेंगे उन्हीं के पीछे पीछे वाले घूमते हैं। इसलिए हमेशा विचरण करने वाले जो परम सुख का मूर्तिमंत है, मूर्ति है, सच्चिदानंद घन है, चिद आनंद के जो घन मूर्ति है, वो ऐसे घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते हैं न, जो घूमने का स्थान है वो स्थान है वृंदावन ब्रजमंडल, इस स्थान में घूमते हैं। परमानंद यहाँ घूमता रहता है, डोलता रहता है। और जिनको वो प्रेम अंजन जिसका आंख में है, इस प्रकार के अंजन समझता ना, एक प्रकार अंटमेंट होता है, आई अंटमेंट, सुरमा ना क्या बोलते हैं उसको, काजल लगा देने से आए फिर
ठीक हो जाता, दिखाई पड़ता है। इसको हमारा संत लोग कहते हैं, प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं प्रेम के अंजन, प्रेम के काजल लगा लेते हैं उनके आँख में, तो वो फिर दिख पाते हैं वृंदावन को, वो देख पाते हैं। तो हम तो है ही नहीं, प्रेम की काजल मिलता नहीं कहीं बाजार में कि ला के लगा दें देख पाएंगे। ये दूसरा कोई काजल तो है ही नहीं कि ठंडा ठंडा लगे, नहीं। प्रेम के काजल कुछ मैटर अलग है। प्रेम है क्या वस्तु हम जानते ही नहीं, और उसके काजल वो जो आँख में लगाते हैं वो वृंदावन के दर्शन कर पाते हैं। तो इस प्रकार दर्शन करते हैं और साक्षात भगवान आज भी उनके लीला दर्शन करते हैं। लेकिन हम जो आते हैं देखने के लिए, हमको तो देखता है ई रिक्शा चलता है, भीड़, यही चाट वाले और वही भीड़ भाड़ दुकान बाजार यही तो है कि नहीं। लेकिन ये भीड़ भाड़ दुकान बाजार के बीच में यहाँ के रिक्शा वाले भी जो होता है वो राधे 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 बोलते हैं। सुबह उठते ही कहीं भी चले जाओ घंटी और शंख के नाद सुनाई पड़ेगा, है कि नहीं। और जहाँ तहाँ घूमो जटा वाले, शिखा वाले, तिलक वाले, कंठी वाले ही मिलेंगे, है कि नहीं। कहीं जप करते हुए, कोई कुछ हनुमान चालीसा पाठ करते हुए, कोई और कुछ करते हुए, कोई कुछ मिलेंगे। कुछ स्नान करने के लिए जाते हैं, कोई व्रज के रस लगाते हैं, क्या करते हैं, बस यही भिन्नता है। लेकिन वो कौन करते हैं? जो संत प्रकृति, जो व्रज के प्रति आकृष्ट, वही करते हैं। बाकी लोग तो इस प्रकार के नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इस साल भर में जो एक कार्तिक के महीना है, जिसको दामोदर मास करके कहते हैं, दामोदर मास इसलिए कहते हैं कि हमारे श्री भगवान जब छोटे बालक रूप में थे, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, उनके कमर में रस्सी से उनके माँ ने उनको बांध दिया, बांध डाला उनको। राजा के बेटे थे, एकलौते बेटे थे, राजकुमार, नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज नंदन, ब्रज के राजा के बेटा थे और बिल्कुल छोटे थे, 2-2.5 साल का उम्र था उनका। अब उनको माँ जसोदा ने अपना घर में तो 9 लाख गाय थे उनके घर में, कितने माखन होगा उनके घर में, ट्रक लोड माखन उनका, ट्रक तब जमाने में नहीं था, मतलब इतने क्वांटिटी में माखन उनके घर में होता होगा। एक बेटा है, लेकिन क्या करे, कंप्लेन आया डेली कि उनके घर में चोरी किया माखन, उनके घर में माखन चोरी। आकर के लोग बोले कि हमारे घर में, तो माँ जसोदा बोला पागल है, चोरी करेगा तो उनके घर में नहीं होगा, तब मेरे घर में इतनी माखन पड़ा है, क्यों चोरी करे, कमी थोड़ी है। जिसका कोई चीज़ को कमी है वो जाएगा चोरी करने, हमारे तो कमी तो कुछ है नहीं, तू कितना चाहिए लेके जाओ, क्यों चोरी करेगा तेरे घर में। जो कंप्लेन करते बोले हम सच बताते, लेकिन माँ जसोमती मानती नहीं है, बोलते मैं कैसे मानूं। बराबर कंप्लेन आने लगा तो माँ ने सोचा लगा बार बार कंप्लेन क्यों करते हैं। तो माँ ने सोचा कि हो सकता है क्वांटिटी के वजह से वो चोरी नहीं करते, क्वालिटी की वजह से चोरी कर सकता। एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होता है। आजकल सब बोलते ना ये घर का चीज़ है, ये घर का माल है कि नहीं, सब कुछ घर का बोलते हैं आजकल, होममेड है, घर का रोटी, घर के सब्जी, घर के माखन, घर के दूध, घर के घी, बाकी सब बनता है शायद बाहर का, कोई घर में तो बनता होगा, पता नहीं सब। तो इसलिए माँ ने सोची कि हमारा घर में नौकर चाकर हैं बहुत, क्योंकि राज परिवार है, सारे नौकरानी वो दधी मंथन करके माखन निकालती है। लेकिन दूसरे गोपी के घर में नौकरानी तो है नहीं, गोपी स्वयं अपने हाथ से अपने घर के माखन अपने हाथ से बनाती है। तो उसके क्वालिटी, ताज़ापन, मीठापन हमारा माखन से क्वालिटी से अच्छा होगा। इसी की वजह से मेरे लाला उनके माखन को ज़्यादा पसंद करता है। तो हमारे घर में इतने माखन नहीं खाता, क्योंकि टेस्टी वो होगा, क्योंकि वो अपने हाथ से बनाते हैं और हमारा तो यहाँ नौकरानी बनाते हैं। तो इस बात को सोच करके माँ जसोमती जी सोचा कि नहीं नहीं मैं भी अपने हाथ में बनाऊंगी, और इतनी बढ़िया बनाऊंगी
तो लाला उसको खाने के बाद कोई देखेगा नहीं दूसरे घर के माखन की ओर, इतने बढ़िया हाई क्वालिटी माखन बनाऊंगा ये बात। लेकिन कोई मनाने के लिए सोचे तो कैसे, सैकड़ों संख्या में नौकरानी दासी थे तो उनको करने नहीं देते थे। बोले हम मर जाएंगे, आप हो महारानी ब्रज के, आप ही काम करेंगे, हम किस लिए हैं, करने नहीं देते थे। यशोदा चाह कर भी नहीं कर पाता था, वेट किया कब सुजोग मिलेगा मैं अपना हाथ से माखन निकालूं मेरे लाला के लिए, लेकिन हो नहीं पाता था। ये दासी लोग खाना पीना छोड़ कर रो बैठते थे, बोले नहीं आप कैसे करेंगे हम होते होते। तो समय आया इंद्र पूजा का। यहाँ एनुअल फेस्टिवल होता था ब्रज में, हर साल दिवाली के दूसरे दिन एक वार्षिक पूजा करते थे, इंद्र को पूजा करते थे, वो अपने सदियों से करके आते थे। इंद्र पूजा के लिए पूरी ब्रजमंडल के सारे आबाल वृद्ध वनिता सब लग जाते थे काम में। भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट होता था, यज्ञ होता था, भंडारा होता था, पूजा होता था, सबको अपना अपना पाठ करना पड़ता था, बड़ा फेस्टिवल। तो इसी में सारे नौकरानी नौकर चाकर पंडित ब्राह्मण लोग सब बिजी हो जाते थे काम में। 3 दिन का फेस्टिवल होता था। तो उसी समय में जसोदा महारानी की टाइम मिला, यहाँ तक कि रोहिणी देवी भी गई थी पूज्य स्थली पर, बलदेव जी गए थे, सारे बच्चे गए थे। लाला तो छोटा था, वो सोया था। तो उनके बहाने में जसोदा घर में रह गए, सारे नौकरानी को भेज दिया, बोले आप जाओ यहाँ फेस्टिवल में सब बहुत काम करना है, कल यज्ञ है, अभी जाओ सब। तो सभी गए थे काम। तो माँ रेस्ट कर रही थी, रेस्ट क्या करे, उनको तो रेस्ट नहीं। वो भोर 4 बजे उठ के मंगल आरती समय में उठ करके बोले लाला उठने से पहले मैं माखन निकाल दूँ, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा वो। तो उठ करके जा करके अब दही जमा कर रखी थी, वो दही फिर क्या लाखों गाय है, वो लाखों से सिलेक्टेड 9 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 1000, 1000 से 100, 100 से 10 पद्मगंधा गाय। उस गांव को सोने की दोहनी लेकर के नंद बाबा स्वयं अपने हाथ में दोहेंगे। उस दूध को माँ जसोमती ने आवट करके गर्म करके दही जमा कर रखा था, उसी को मंथन कर रही। ये तो खास मेरे लाला के लिए है, सबसे हाई क्वालिटी माखन होगा, हाई क्वालिटी चीज़ है। तो मथ रही थी। अब मंथन के समय में अपने बेटा का, अपने लाला का रूप गुण और क्या क्या उनको गाती थी और दधी मंथन कर रही थी। उस समय में भगवान का नींद खुल गया, साउंड हो रहा था। कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, नींद खुल गया। उठे तो उठ करके देखा कि माँ साइड में नहीं है। बोला इसे कैसे हो सकता है, उनको तो होना चाहिए बाजू में, वो कैसे नहीं है। क्योंकि हमेशा जब भी उनका नींद खुलता था बाजू में माँ होती थी, उनको सुलाती थी, नहीं तो उठाती थी। आज कोई है ही नहीं, अकेले सो रहे हैं, चाहे दोनों दूर देखे कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे आँख मूंद के फिर देखे, है ही नहीं कोई। ले कैसे हो सकता है, कोई नहीं है। नींद थोड़ा कच्चा था, फिर थोड़ा सो गए 10 मिनट। 10 मिनट सोने के बाद फिर नींद खोला, फिर उठकर देखे नहीं है। फिर बोले कहाँ चले गए, माँ तो होना चाहिए, क्योंकि वो उठ करके बिना ब्रश के दूध पीते हैं। तो कहाँ गए, तो साउंड आ रहा था दधी मंथन का। बोले ये साउंड कहाँ से इस समय तक होता है। तो करवट बदल लिए बच्चे लोग। इतना तो था, 2 साल का हो गया था ना। पेट के बल पर 4 व्हीलर मतलब घुटने पर बैठ गए। बैठ करके देखे कि माँ ने इधर से कुछ काम कर रहे। फर्स्ट टाइम देखे उन्होंने माँ को काम करते हुए, क्योंकि माँ भी पहले दिन उस दिन काम शुरू की थी। बाकी दिन तो नौकरानी कर रहे थे, वो काम नहीं करने के चांस नहीं। पहली बार माँ यशोदा ने मंथन कर रही थी, लाला ने देखे। अब वो इतने मग्न थी यशोदा, वो रोते हैं बुलाते मैया मैया, वो सुनती नहीं। वो तो बिल्कुल मग्न है अपने। तो बोले सुनता नहीं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो लेकिन खट से नीचे उतरने का अभी उनका कभी उतरे नहीं थे। माँ उतर रहा था, आज पहली बार उनको खट से माँ नहीं आ रहे, नीचे उतरना है। नीचे कैसे उतर पाऊँ, आके देखते थे नीचे तक। बोले क्या करूँ, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, एक खट से नीचे उतरना, पलंग से नीचे उतरना, इट्स ए बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, कैसे उतर पाऊँ। बहुत सोच में पड़ गए। मैया को बुलाने से मैया सुनता ही नहीं, और कोई घर में है ही नहीं, कोई नहीं है। तो बोले लेट मी ट्राई। तो प्रयास करने लगे, पेट के बल पर
पलंग के ऊपर रखे, हाथ लगा कर धीरे धीरे डाउनलोड होने लगे। होते 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 इसे देवता लोग ऊपर से देख रहे थे। जब भगवान उठे, कैसे ढूंढ रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, सब ऊपर से देवता लोग देख रहे थे। उनके मुखचंद्र को देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन अब जब पलंग से नीचे उतरने के प्रयास किए, अब मुंह नहीं देखने पड़े, पीठ के बल पर हो गए, पेट के बल पर हो गया ना, मुंह नीचे हो गया। तब लेकिन अच्छा दृश्य और हुआ ना, क्या? हाथ को और पेट को पलंग के धार पर लगा करके धीरे धीरे पहले पैर को नीचे लाते हैं, तो चरण जुगल के बिल्कुल पैर के जो उसको पाद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फिट, बिल्कुल क्लियर दर्शन होता था। वो सब फोटो खींचने लगे उनको, जिसमें वज्र, अंकुश, पताका सब चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। इस सारे चिन्ह युक्त भगवान के चरण जुगल को धीरे 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 नीचे करते हैं। नीचे करते बड़े प्रयास के साथ नीचे लैंडिंग कर गए। अब सोचे कि बाजी मार लिया मैंने, पलंग से नीचे उतर गया, बहुत प्रसन्न हो गए अपने आप। पहली बार नीच कैरियर उनके पहले बार नीचे उतर गए। और उतर के जाके माँ के पास पहुँच गए, उनको रोक दिए। तो उनको रोक करके बोले मुझे दूध पीना है अभी, ये काम क्या करता है? माँ जसोदा बोला हो गया बस और 2 मिनट, लेकिन बंद कर दी, पकड़ लिए मत। माँ ने बैठ गया, बोले अब तो कुछ करने नहीं देगा वो। जिसे बैठ गया माँ ने, तो वो चढ़ करके उनके गोद में बैठ गए और आपने स्तनपान करने में लग गए। माँ ने बोला ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मक्खन निकाल करके रखने लगी और वो अपना दूध पीते थे। इतने में सामने जो दूध था उसमें उफान आने लगा, गर्म हो रहा था। तो उसको बचाने के लिए माँ को जाना था। माँ बोला कि उसको अगर नहीं बचाऊं तो काल के फिर क्या होगा? आज के ताज़ा काल की ताज़ा मक्खन के लिए वही तो दही बनेगा, वो उतर जाएगा तो फिर क्या करो? ये लड़का तो है, दूध तो मेरे पास है, कभी पी लेगा। ये माँ लोगों का जितने सब माताएं होते हैं, स्नेहमयी जननी, उनका अंदर एक स्वभाव होता है, संतान के खाने पीने के लिए उनको रुला कर भी प्रयास करेंगे। वो भले रो पड़े, वो डोंट केयर, उनके खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। ये स्वाभाविक होता। तो माँ ने उनको उतार के बैठा दिया, गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया, खड़े होकर चला गया उसको दूध को बचाने के लिए। कृष्ण फेल्ट इंसल्टेड, उनको अपमानित लगा। बोले मैं घर के राजकुमार एक ही बेटा हूँ, नंदन हूँ, मेरे से ज़्यादा ये 5 किलो दूध मेरे से ज़्यादा कीमत का है। मैं अभी अतृप्त हूँ, दूध पी रहा था, मुझे केयर नहीं किया, उठाकर पटक दिया और चला गया दूध को बचाने के लिए। ये घर में मेरा तो कोई कदर नहीं है। गुस्सा होना था स्वाभाविक, उनको मुझे मुंह में पटका करके चला गया दूध रखने के लिए। इसी वजह से भगवान ने क्रोधित हो गए और मटका फोड़ दिए। और जो होना था दही, माँ ने उतर के देखा, बोला घर में तो कोई नहीं है, एक ये है मैं हूँ, तो ही बदमाशी किया। तो इतनी बदमाशी में अभी कंप्लेन सुन रहा था, आज तो मेरा घर में ही शुरू कर दिया। अब तो दंडित करना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके कितना बदमाश बनेगा, बदमाशों के सरदार बनेगा। अब भी से 2 साल से इतने नटखट, उनको शास्ति देना चाहिए। शास्ति देने के लिए हाथ में छड़ी लेकर ढूंढता था, लेकिन वो छिप गए थे। छिप क्या गए, देखे कि दही फही से फैल गया घर में, बोले अरे मार पड़ेगा, डर गए ये तो डर गए, बोले कुछ गड़बड़ हो गया। गुस्सा आ रहा था, अभी गुस्सा फुस्सा खत्म हो, डर आ गया, भाग गए पीछे दरवाजे से, पीछे कमरे को। लेकिन उनको ये तक ध्यान नहीं, जब भाग रहे थे दही के ऊपर पैर के छप छप करके पूरा पद चिन्ह पड़ा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कहाँ गया, ये ध्यान नहीं उनका। माता को ढूंढने के लिए टाइम नहीं, बिल्कुल पद चिन्ह यही रास्ता में गया, इधर गया, ये घर में गया। जिस घर में पद चिन्ह गया है, इंद्र यज्ञ के लिए कई दिनों से माखन घी बना करके, तब जब फ्रीज तो नहीं था ना, सिक्का स्टोर करके सब रखी थी उसमें माँ ने। बोला अरे ये नटखट जाकर उसको झूठा ना कर दे, भोग की समन है वो, क्या कुछ तो पता नहीं, भोग सबके मुंह लगा दे, जाकर झूठा कर दे, क्या मैं नया अभी लाऊं,
इतने दिन से रखा हूँ, कल भोग आज यज्ञ के लिए सब रखा गया था, वो सब झूठा कर देगा। जल्दी दौड़ कर गए, बोले उनको झूठा ना कर दे। झूठा क्या कर दे, सबको निकाल कर बंदर को खिला रहा था वो भंडारा शुरू कर दिया था अपने से। क्योंकि सुबह हो गया था, माता जी ने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया था, मतलब तो बोला दरवाज़ा खुला है। और ब्रज के जितने पशु पक्षी भी, वो लोग सब साधारण पशु पक्षी नहीं है, ये सब बड़े बड़े संत महात्मा हैं। अलग अलग रूप धारण करके भगवान के लीला दर्शन करने के लिए पेड़ पौधा पक्षी पशु बन करके यहाँ घूम रहे हैं। तो वो लोग भी सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाए आकर के नंद भवन में चारों तरफ आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उनको पता चल गया, चिड़िया लोग बोले इसे घटना हुआ, अभी पीछे दरवाजे पर भाग कर आए। तो इसलिए पीछे दरवाजे पर सारे बंदर पशु पक्षी सब इकट्ठा हो गए थे। बोले मंगल दर्शन वहीं होगा, मंगल आरती। अब भगवान ने सचमुच पीछे दरवाजा खोल कर वहीं आ गए थे। देखे कि इतने सारे बंदर बैठे हैं, भगवान को दया आ गया। बोले अरे यार, ये मेरे सब पुराने स्टाफ है। पुराने स्टाफ क्या है कि प्रीवियस लाइफ में वो मेरे आर्मी थे, सब प्रीवियस आर्मी फोर्स है ना। भगवान राम की लीला में बंदर लोग सब सैन्य थे ना, वानर से ना। बोले मैं उनको पेमेंट तो नहीं दिया था, कुछ भी ना ड्रेस दिया था, ना पेमेंट दिया था, ना बोर्डिंग फोर्डिंग कुछ नहीं दिया था। अभी मेरे पास आ गए कृष्ण लीला में, चलो कुछ माखन खिला देता हूँ। तो माखन ताज़ा जो स्टॉक रखा था पूजा के लिए भोग सामग्री, उसको निकाल करके, वो हाथ नहीं लग रहा था, एक उखल ला करके उल्टा करके चढ़ करके, बहुत बुद्धि था, उसको निकाल करके बांट रहे हैं। और सोच रहे हैं कि माँ तो देखेगा नहीं, मैं यहाँ आ गया छिप करके इधर। माँ ने पीछे पीछे पद छाप को अनुसरण कर देखते देखते ही घर में आकर पहुँच गए। देखे कि ये तो सारे माखन उठा करके खुद भी खा रहा है और बंदर को भी खिला रहा है। बंदर लोग दे आर सब एक्स आर्मी थे ना, एक्स आर्मी थे, डिसिप्लिन था उनका। आर्मी लोग सबसे डिसिप्लिन होते हैं। वो लोग आते थे लाइन करके विथ डिसिप्लिन, मक्खन लेते थे, लाइन करके बैठते थे पंक्ति करके। महाप्रसाद गोविंद करते कि नहीं, लेकिन खाते थे बढ़िया से लाइन के साइलेंस से बैठ कर खाते थे, भगवान बांटते थे। जब माँ जसोमती को आते हुए देखे, भगवान के पीछे से आ रहे माँ, बंदर लोग सामने से देखे, देखते ही सब किलकारी मार के भाग गए, आवाज़ करके भाग गए। भगवान बोले ऐसे कैसे होता है? दे आर ऑल एक्स आर्मी, आर्मी ऑफिसर है, उनका सब डिसिप्लिन होता है। ये मैं अभी बांट रहा हूँ, मेरे सामने प्रेजेंस से भाग कैसे गए? क्या हुआ, क्यों भाग गए? कोई गड़बड़ी है क्या? कोई सर पीछे इधर उधर देख रहे थे, पीछे देख लिए और रे डेंजर, माँ आ रही है और छड़ी साथ में ले करके कूदे। खड़े थे ना उखल के ऊपर उल्टा करके, उखल समझते ना आपने, जो कूटने वाला होता है उसको उल्टा करके, हेमम दस्ता उसको उखल, तो उससे कूद करके भागे। कूद करके भागे, मुंह में लगा हुआ है माखन, हाथ में भी लगा हुआ है, वो भागे। ये विशेष लीला भगवान का 2 साल की उम्र में वृंदावन में किए थे। और इस भागते हुए कृष्ण को पकड़ने के लिए माँ जसोदा ने उनके पीछे दौड़े। सारे महीना हर दिन शाम को हम लोग ऐसे डरे हुए, भागते हुए, बांधे हुए, रोते हुए भगवान का आरती करते हैं। कौन सा भगवान को आरती करते हैं? जो डर के मारे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, और जिनको बांध दिया गया। ऐसे भगवान को पूरे महीने रोते हुए बांध कर रखते हैं। बोले वहीं रहो, वही रोते रहो, बंधते रहो, हम आरती करेंगे उसको। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। बोलते नमामि स्वरम, मैं ईश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन सा ईश्वर? ना जो सच्चिदानंद रूपम, जो सच्चित आनंद के साक्षात स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपम, उनको प्रणाम करता हूँ।
वो क्या करते हैं सच्चिदानंद रूप ईश्वर तेरे? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमान। जिनका कान में कुंडल चमक रहा है, लसत कुंडलम, और क्या कर रहे हैं तेरे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप? भाग रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, गोकुल के गली में भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे? जशोदाभियो लुखलाधवमान परामृष्टमत्यंत तो तृतीय गोप्या। जसोदा माँ के भय से भाग रहे हैं। जसोदाभियालु उखलाद धावमान, उखल से कूद करके जसोदा माँ के भय से भाग रहे हैं। परामृष्टम अत्यंत, और ऐसे अमरस क्रोध बढ़ गया माँ का। ऐ खड़ा रहो, बोलता हूँ चुप, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। खड़े होते नहीं, भाग रहे और ज्यादा तेज से। तो उनके तेज भाग रहे देख के अत्यंत द्रुत गति माँ भी स्पीड बढ़ा दी भागने की। कहाँ जाओगे आज? आज पकड़ कर तेरे नाम बताती हूँ, आज बताती हूँ। इतने नटखट हो गया है माँ ऐसे। अत्यंत धृत्य गोप्या, गोपी जसोदा गोपी ने अपने स्पीड बढ़ा दी दौड़ते उनके पीछे। उसको स्पीड बढ़ाती हुई पीछे माँ भागती हुई, तो हमारे सच्चिदानंद ईश्वर क्या करते हैं जिसे प्रणाम करते हैं? रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म विचंतम, रुदंतं मुहुर नेत्र जुग्म विचंतम, कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम। वो भागते ना, रुदंतं मुहुर नेत्र, मुहु मुहु बारंबार रोते हैं, ऐसे सक सक करके रोते हैं। रुदंतं मुहुर नेत्र, नेत्र जुग्मम, दोनों आंख से आंसू बह रहा है। आवाज करे रुदंत मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम। और क्या करते हैं? कराम्भोज जुग्मेन सा आतंक नेत्रम, दोनों हाथ में ऐसे ऐसे मल रहे, करके रो रहे हैं आवाज करके। दोनों हाथ से आंख मलमलते आंसू पोंछ रहे हैं। वो आंख कैसा था ना? आतंक नेत्रम, बिल्कुल डरी हुई आंखें था। कोई देखने से बिल्कुल डर जाते ना, ऐसे भयभीत नेत्र था, आतंक नेत्र। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम, कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम। इति दृक्स्वलीलाभीस्, इति दृक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वभूषणिमजंतम आख्यापयंतम। इस प्रकार के लीला समुद्र के कुंड में सबको डुबोते हैं। भगवान है, सर्वेश्वर सर्वेश्वरेश्वर, ईश्वर के ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ में। वो काहे को डरे? किसको डरे? उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, है ना? भगवान के समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है, तो डरे किसको? लेकिन यहाँ डर के मारे भाग रहे हैं। इसी के लिए तो डाउट हो रहा है दूसरे धर्म के लोगों को। बोले ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर इसे भाग के रहे डर के मारे, इसे रो रहा है, और आप उसको पूजा आरती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किस लिए आरती कर रहे हैं? ना हमारा भय को दूर कर दो, हमारा टेंशन को दूर कर दो। अरे खुद टेंशन में फंसे हुए जो भयभीत होकर भाग रहे हैं, जो चिंताग्रस्त है, तेरे भय को, तेरी चिंता को कैसे दूर करेंगे? ना हो तो दूर करेंगे, वो करते ही है। वो डरे डरे बंधे हुए जो बंधन मुक्त कर देते हैं, वही भगवान, यही भगवान है जिनका लीला स्थली है। ऐसे अद्भुत भगवान, ये अद्भुतता केवल कृष्ण में हो सकता है, और कोई भगवान ऐसे नहीं है, क्योंकि वही सर्व ईश्वर के ईश्वर हैं, वही भगवान है। इस लीला को सत्यव्रत मुनि गाते हुए कहते हैं कि नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने। बोल रहे हैं कि मैं केवल ठाकुर को नमस्कार नहीं करता हूँ, उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ। नमस्तेस्तु दाम्ने,
उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जो आपको बांधता है। ये रस्सी कुछ कम नहीं, क्योंकि आपको दुनिया में कोई रस्सी नहीं बांध सकता। और सचमुच माँ जसोदा भी फेल मार गया था। वो दोपहर तक रस्सी जोड़ते गई। गोकुल में जितने रस्सी था, जितने कुआं में पानी निकालने वाला रस्सी था, और जितने प्रकार के रस्सी सब घर में था, सारे रस्सी पूरा गांव में इकट्ठा कर लिए, सबको जोड़ ली, लेकिन एक बित्ता का कमर वो पूरा नहीं होता था। उन्हीं के जसोदा माँ के हाथ से एक बित्ता था, लेकिन पूरे गांव के जितने रस्सी, कई सैकड़ों मीटर के रस्सी जोड़ दी, मान नहीं सकता था, 2 अंगुल कम ही पड़ता था। ये समझ में ना, लेकिन हम लोग तो होते छोड़ दे बेकार। कई गोपी को बोले रानी माँ छोड़ दो, लाला बंधेगा ही नहीं, बंधता ही नहीं। माँ बोला आज बांध कर रहा हूँ, कैसे नहीं बंधेगा, कैसे नहीं बंधेगा, मैं बांध कर रहूंगी उसको। तो बनते बनते बनना 2 पहर हो गया, तभी नहीं बनते थे। अंततः वो परिश्रम करते रही, पसीना उतर गया माँ से, बहुत परिश्रम करती रही। थोड़ी मोटी थी तो उसको भगवान ने देखे, दुष्टा परिश्रमं मातः, माँ के परिश्रम को देख करके भगवान के अंदर कृपा आ गई। बोले मम्मा इज टू मच टेंस। किस लिए टेंशन है? मुझे अरेस्ट करने के लिए। मुझे अरेस्ट करने के लिए मम्मा इज टू मच टेंस। ओके, उनको अलाउ कर देते हैं। वो भी कई लोग बोलते हैं कि पूरी ब्रजमंडल में जितने रस्सी थी सब मंगा कर जोड़ ली। सब खड़े हैं, डांट रही थी, जाओ रस्सी लेकर आओ, जाओ रस्सी लेकर आओ। रस्सी लेकर आते थे। तो एक अंत में एक रस्सी माँ जसोदा स्त्रियाँ बांधते ना, कि रिबन बोलते हैं उसको, आप लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं स्त्रियाँ। पहले तो कहते थे, आजकल तो सब इलास्टिक लगा देते हैं। पहले लाल पीला का होता था एक रिबन बोलते हैं उसको, पता नहीं धागा में बनता है कि प्लास्टिक में बनता है, समथिंग। गांव में तो यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे ना, फीता अभी बांधते हैं आजकल। कहीं देखते नहीं आप लोग, तो किसी ने भी नहीं बांधे। बांधते नहीं आप लोग सब आजकल, है ना। सब केस खुला करके चुड़ैल की तरह रहते हैं। हाँ, ये चुड़ैल का लक्षण है जो उसका केस खुला है। नहीं, पहले होता था, सिस्टम यही था कि कल्चर था, बांधना पड़ता था केस को। तो केस बंधन, वो राधा रानी एक बार केस बंधन की थी माँ जसोमती की, रिबन लाकर बांध दी थी। माँ ने देखा कि वो कुछ नहीं लग रहा है, फिर भी रस्सी नहीं इसे पकड़ कर बैठी थी। याद आया कहाँ से रस्सी चिल्ला रही थी, याद रहा मेरे रिबन थे, उसको जोड़ता हूँ। रिबन खींच ली। आपने गभा, उसको गभा बोलते हैं, चूड़ा ना, क्या बोलते हैं आप लोग, चोटी, जूड़ा, यहाँ से वहाँ से रिबन खींच करके उसको जब बांधी, भगवान कल दिस इज टू मच। ये तो उसके सामने तो बन जाना चाहिए, अब ये रस्सी नहीं है। ये तो अलग चीज़ है। तो भगवान फिर राजी खुशी से बंध गए। बन जाने का कारण था कि भगवान के माँ के इसे कठिन परिश्रम को देख करके, पसीना उतरना देख करके भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो गई। भगवान के अनेक शक्तियाँ हैं, सारे शक्तियों का क्वीन रानी है कृपा शक्ति, वो सबके एचओडी है सारे शक्तियों का। वो जो प्रकट हो गए सारे शक्ति, बाकी जो लीला शक्ति जो बांधने नहीं दे रही थी वो सब साइड हो गए। बोले मैडम क्या करें ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, चले जाओ, मैं आ गया सर। मैडम जा रहे हैं अभी। तो कृपा शक्ति आई, सारे बाकी शक्ति सब साइड हो गए, भगवान बंध गए। तो इसी को कहते हैं माँ के परिश्रम और भगवान की कृपा, यही 2 उंगली कमी पड़ती थी। तो अगर हम लोग को भजन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम और प्रयास चालू रखना चाहिए, कभी भी धैर्य हरा नहीं होना चाहिए। पैसेंस रखते हुए, धैर्य धारण करते हुए करते रहो। कब तक न, कभी तक, जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक करते रहो, है ना। तो आप लोगों को हमेशा वृंदावन आने का चांस नहीं मिलता। अब अभय गौर प्रभु पकड़े हुए हैं, कम से कम
सब इकट्ठा करके ले आते हैं, है ना नहीं। तो इसे पकड़ते रहिए, परिश्रम चालू रखिए। हर कार्तिक में और बीच बीच में कभी कृपा हो जाए ठाकुर जी का, तब तक परिश्रम करता रहना पड़ेगा, तब तक काम। अरे माँ जसमती को जब काम करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, था हम गाय के गोबर है, हमको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। करते रहे, लेकिन हताश मत रहिए। आशा बंध समत कंठा, आशा रखिए कि भगवान है और कृपा है, अवश्य होगा। कब होगा न, जब उनका नज़र पड़े। वो देखते हैं जब उनका पड़ जाए कि अब यथेष्ट परिश्रम किया है, तब कृपा करेंगे। अभी हमारा इनफ परिश्रम हुआ नहीं, तो इसलिए कृपा करते नहीं। तो कृपा करेंगे, करते ही हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि भगवान के स्वभाव से कृपा भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन इच्छा होगा कृपा करने के लिए, नहीं। भगवान के और हम लोगों के बीच में यही अंतर है। ये संसारी लोगों के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं संसार में, संसार लोगों का इच्छा शक्ति प्रबल होता है। आपने इच्छा होगा तो दे देंगे, कृपा कर देंगे, नहीं ये नहीं। वो उनके कृपा उनके इच्छा के अंडर में चलता है। लेकिन भगवान के केस में अपोजिट है, उनके इच्छा शक्ति कृपा शक्ति के अंडर चलता है। उनकी कृपा होगा तो इच्छा होना ही पड़ेगा, बाध्य होकर करेंगे, इच्छा करेंगे। उनकी इच्छा का चलता नहीं, क्या चलता है? कृपा चलता है, क्योंकि स्वाभाविक कृपालु है, उस बरबस हैं, क्योंकि कृपालु है। उनके इच्छा कृपा को अनुगमन करता, फॉलो करता है। और कृपा शक्ति प्रकट होता है जब देखते हैं साधकों के साधन परिश्रम जारी है ना नहीं। इस जन्म नहीं, इतने साल नहीं, कई जन्म तक हम प्रोजेक्ट लेना चाहिए। कितने जन्म जब रुक्मिणी माँ सुनी भगवान के बारे में, सुन करके डिसाइड कर ली कि मुझे अगर शादी करना है तो कृष्ण को ही शादी करूँगी और किसी को नहीं। उनके बड़े भाई साहब ने तो, रुक्मिणी ने तो शिशुपाल के साथ कार्ड छपवा दिया था और क्या बोलते हैं, सब कुछ हो गया था, शादी का बंदोबस्त, मतलब बारात भी आ गए थे, शादी तो होने वाला ही था। लेकिन रुक्मिणी तो रो रो कर बोला क्या करूं, फोन था नहीं, स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण से भेजा, बोला अगर चिट्ठी नहीं पहुंच पाए टाइम में मैं मर जाऊंगी। देखा है पैजन, बोला पैजन खा के मरूंगी। आज से खाना पीना छोड़ दी, शादी होने से 3 दिन पहले खाना छोड़ दी थी, खाना पीना सोना छोड़ दी। रो रो करके लिखी थी पत्र, लव, पहली लव लेटर जो भागवत में है, रुक्मिणी के लिखा हुआ भगवान के लिए। और ब्राह्मण ने दिन रात भागते हुए गए, रात दिन इकट्ठा करके भगवान को पत्र दिखा, भगवान को लॉकडाउन कल पहुंच जाएंगे। भगवान का गाड़ी कौन से टाइम थोड़ी आके पहुंच गए, ठीक टाइम पर पहुंचे जिस दिन कल शादी होगा, एक दिन पहले। रुक्मिणी ने लेटर में लिखा था मुझे अगर हरण करना है, मुझे उठा के ले जाना है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि बारात आ चुका है, मैं नहीं उनसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे उठा के ले लीजिए। अरे कैसे उठाऊँ आपके घर में? ना नहीं, मैं ये देवी पूजा करना होता ना, मंगल पूजा के लिए शादी के पहले दुर्गा जी की पूजा करना होता है। तो ये देवी पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, इसलिए अकेले सब घर वाले नहीं जाएंगे, सारे सब जाएंगे। उसी समय पूजा कर जो निकले उस समय हटा लेना, पूरे सब बना करके मैप बना कर सब बताया था किस कौन सा गुड टाइम क्या कैसे। भगवान ने इसको फॉलो किया, बिल्कुल आकर उठ। उसी समय रुक्मिणी लिखी थी चिट्ठी में कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको देखी नहीं अभी तक, फोटो भी नहीं देखा, लेकिन तब जमाने में व्हाट्सअप था नहीं, कैमरा भी था नहीं। बोला आपको मैं देखी नहीं, फोटो भी आपका नहीं देखा, ना आपका बाकी कुछ जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनी हो आपके बारे में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शून्यतांते, आपके बारे में सुन करके मेरे मन आत्मा भर चुका है, मेरा चित्त निलज्ज हो करके आप में जा चुका है। मैं अभी आपके हो चुकी हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। अगर नहीं करेंगे, ये शरीर और कोई किसी का लिए नहीं है। अगर जरूरत पड़े, मुझे मरना पड़े इस शरीर में, एक बार नहीं करोड़ बार मरने के लिए, जन्म होकर मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल आपके लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। हम तो बोलते हैं कि इतने साल हो गया क्यों नहीं होता, वो बोलते कई जन्म, कोटि जन्म मुझे कष्ट होकर मरना पड़े फिर भी मैं किसी के लिए नहीं, केवल आपके लिए रिजर्व्ड हूँ।
इस प्रकार के समर्पण की भाषा कृष्ण कैसे चले। कृष्ण दौड़ करके आए, उठा के लिए। पहली मैरिज भगवान कृष्ण का किडनैपिंग है कि नहीं? तो भगवान किडनैप करते हैं, लेकिन रुक्मिणी जैसा कोई ऐसे प्रेम पत्र लिखते हैं तभी प्रयास करके। तो इसलिए हम लोग को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावान होना चाहिए। और हमेशा ये आसन रखा कि ठाकुर जी हैं, हम देख नहीं पाते हैं, सुनते तो हैं। रुक्मिणी तो केवल सुनी तो थी, देखी थोड़ी थी। हम तो देखते भी हैं विग्रह में कितने सुंदर सुंदर, है कि नहीं? आरती भी उतारते हैं। रुक्मिणी के पास में तो ये भी नहीं था, तभी इस्कन टेम्पल नहीं बना था, इतने सुंदर आरती व्यवस्था नहीं था। केवल सुनते थे नारद जी से, सुन करके जो इतने कर दिए। आजकल तब सुनते हैं, धाम में आते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो क्यों हताश होंगे, क्यों निराश होंगे, है ना? नहीं, पूरा पूरा आशा बना के रखिए, यथाशक्ति भजन को चालू रखिए। और इस प्रकार धाम दर्शन, भजन और नियम पालन और भक्तों की सेवा करते रहिए। तो कभी ना कभी जब ठाकुर जी ने कृपा करेंगे, काम बन गया, काम बन गया, है ना? नहीं, और निश्चित होगा, क्योंकि ठाकुर हमेशा के लिए है और सर्वसमर्थ है, नित्य सजाग है, आलट है हमेशा। हम लोग भले कभी सो जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और कोई दूर भी नहीं, हमारे पास, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। केवल अपेक्षा करते हैं कि कब हम उनके तरफ हो जाएं, तो बाकी काम वो करेंगे, उनके तरफ हो जाए। जीव जब उन्मुख हो जाएगा ईश्वर की ओर, बस जीव का काम खत्म, बाकी ईश्वर के काम शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर के उन्मुख होना ये हमारे जवाबदारी है, ये हमारी ड्यूटी है, बाकी काम ईश्वर का है। तो इसी उन्मुख होने के क्रिया में एक काम है ब्रज दर्शन, और वो भी पावन महीना कार्तिक में, और वो भी भक्तों के साथ में। तो इस प्रकार के कार्य में आप लोग आए हैं। तो जैसे जैसे आपका शेड्यूल है, अभय गौर जी ने सेटिंग किया है, तो आप जितने घंटा, 24 घंटा की, 22 घंटा की, 20 घंटा जितने है ना? नहीं, तो शेड्यूल के हिसाब से कीजिए। लेकिन मैं तो अनुरोध करूँगा कि जरूर शेड्यूलिंग में सबसे ज़्यादा श्रवण का होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ को पता चलेगा। नहीं तो आए, खाए, पिए, गए, कुछ नहीं पकड़ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण होना चाहिए। और विशेष करके हमारा मंदिर में जा करके दर्शन, थोड़ा कीर्तन में भाग लो, थोड़ा आरती करो, है ना? नहीं, तो लगेगा कि ऐसे हम डन समथिंग। और कभी लीला स्थली देखने के लिए सुयोग मिले तो कोई दर्शन करो, लीला स्थली, लीलाएँ की कथा सुनो, ये सब। इसके द्वारा हमारा ईश्वर के जो प्रति स्मृति और तेज हो जाता है। ओके, यस, क्वेश्चन, किसका कोई क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्णा, अभी आपने बताया कि पृथ्वी जल के अंदर थी, तो कौन से प्लेनेट पे जल है? गर्भ सागर। तो ये कौन से मंजिल पे आता है? मंजिल? ये आपने बताया ना 14 मंजिल की। समझिए, गर्भ सागर के ऊपर गर्भसाई विष्णु सोते हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, वो कमल के नाल पर 14 बिल्डिंग है, और वो नीचे जो पानी उसके नीचे डूबा हुआ था, समझे? हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम।
महाराज मेरा प्रश्न है, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम योगी वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देवः पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। जैसे आपने भी बताया कि भगवान जब भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई भी रूप धारण करते हैं, तो इस श्लोक को हम कैसे उससे कनेक्ट करें कि मतलब जैसे भगवान नरसिंह देव का रूप ले लिया उन्होंने, वारा देव का, तो हम कैसे समझे इस चीज़ को कि जन्म कर्म उनके दिव्य तो हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देंगे आप? एनीवे आपका क्वेश्चन कुछ बनता नहीं उसके साथ। आप पूछते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्वतः। इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म एक दिव्यता है। उसको जो तत्व से समझ लेता है वो इस जन्म के बाद फिर जन्म नहीं लेगा। दिस इज लास्ट लाइफ। ये जन्म और का अंतिम जन्म, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि मेरे पास आने के उपाय क्या है ना, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या सुन के समझना पड़ेगा ना, मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में। यही दोनों चीज़, ये दोनों कोर्स जो कंप्लीट किया है तो उनका ये लाइफ लास्ट है। फिर यहाँ जन्म नहीं होगा, वो तो सीधा मेरे पास आएगा। जन्म ही नहीं होगा, खाता खोलेगा नहीं, फिर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु होगा ही नहीं कुछ, है ना। नहीं, इस सबसे छुटकारा पाने के लिए उपाय है यही दो ही चीज़ करना, है ना। तो जन्म भगवान जब कहते हैं, बाकी सब नरसिंह देव, बराह देव, ये सब का जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुए थे। उनका माँ बाप नहीं है। जन्म होता है जिनका माता पिता है ना। नहीं तो भगवान ने जन्म लीला की, हम जन्माष्टमी करते हैं। तो ये जन्म लीला है, जन्म रहस्य है। ये तत्व को समझना होगा। किसका जन्म ना, जिसका जन्म हो नहीं सकता। अजन्मा के जन्मा जयंती, यही है तत्व, रहस्य है। तो इसी को जो ठीक से समझ ले और उनके कर्म को जो समझ ले, तो उसको फिर ये शरीर में आना नहीं पड़ेगा। तो इस शरीर जो मिला है, इस शरीर का एकमात्र साधन है, एकमात्र काम है, कैसे भी तैसे उनके जन्म और कर्म को सुन करके समझ ले तत्व के साथ। दैट्स इट। फिर जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ओके। It's 1 o'clock already? Okay. Lion mode. हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब, हम सबसे पहले हृदय से पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी जी महाराज जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराज जी अपना कीमती समय निकाल के हम सबको श्री धाम वृंदावन में दिव्य लीलाओं के बारे में पूरा, जैसे महाराज वर्णन कर रहे थे, दामोदर और थोड़ा टाइम भी बढ़ाएं, और आपका जो आदेश है उसको हम प्रयास करेंगे फॉलो करने का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।